डोलती और बल खाती हुई जो ये कश्ती है, इसका जो बचा कुचा पानी है, हम इसके ज़रिए जो है वो तारीखी इमारत तक जाएंगे। और 1540 में शहंशाह अकबर के बेटे कामरान मिर्ज़ा ने तामीर करवाया था। यहाँ से जो है वो दरियाए रावी का जो पुल है वो भी बड़ा हसीन नज़ारा पेश कर रहा है। और इसके साथ साथ जो है एक जो रेलवे का पुल है वो भी नज़र आ रहा है कि लाहौरियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी है, जो कि एक नया पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एक प्रोजेक्ट नया आ रहा है, जिसमें चेयर लिफ्ट जो है शहरियों के लिए वो यहाँ से जो है वो मुतारिफ करवाई जा रही है। तो यहाँ से कामरान की बारांदरी से जो है वो मकबरा जहांगीर तक का सफ़र करवाएगी। और यहाँ पर लोग दरिया से उड़ते हुए जो है वो मकबरा जहांगीर पहुँचेंगे। और ये वो जगह है जहाँ पर जहांगीर और उसके बेटे खुसरो के दरमियान जो है वो बगावत का सिलसिला शुरू हुआ। और उसमें जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो और उसके बागियों को सज़ा देने का फैसला किया। और उसमें उसने अपने बेटे के साथियों को कत्ल करने और अपने बेटे की आंखें निकालने का हुक्म दिया गया था। यहाँ इस जगह पर अदालत लगाई गई थी और यहाँ से घसीटते हुए उसे मकबरा शाही किले में लेकर गए थे, जहाँ पर उसकी आंखें निकाली गई और वहाँ पर वो अपनी तबई मौत मरा। और फिर उस वक्त शहंशाह ने एक जुमला बोला था कि बादशाह किसी के रिश्तेदार नहीं होते। हम ये है कि हम आ जाते हैं इधर जुम्मे को, रेस्ट आगे बैठ जाते हैं, इधर वीडियो भी बनाते हैं। बहुत बेहतर हो गया है। पहले ये था ये कि खंडर बना हुआ था, हमारी गवर्नमेंट ने भी साथ दिया है कि काम वगैरह सारा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा तारिक और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, लाहौर जो है तारीखी एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है, तारीखी हुस्न से मालामाल है और सियाहों की तवज्जो का मरकज भी रहता है। यहाँ पर तारीखी इमारत है जो कि मुगलिया दौर की बने तामीर का शाहकार भी है। आज हम आपको एक ऐसी ही तारीखी इमारत की सैर करवाएंगे जो कि दरियाए रावी के वस्त में मौजूद है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इस कश्ती का सहारा लेना पड़ेगा और फिर इसे अबूर करते हुए जो है हम अपनी इस तारीखी इमारत तक जाएंगे। आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, ये डोलती और बल खाती हुई जो ये कश्ती है, इसका जो बचा कुचा पानी है, हम इसके ज़रिए जो है वो तारीखी इमारत तक जाएंगे। और ये तारीखी इमारत जो है आप देख रहे हैं और सोच रहे होंगे कि ये कौन सी इमारत है। और जो मैं जिस पॉइंट पर खड़ी हूँ, इस पॉइंट पर आप मुझे देखकर इस जगह को पहचान तो गए होंगे कि ये जगह कौन सी है। जी बिल्कुल, ये इमारत जो है ये तारीखी इमारत कामरान की बारांदरी है, जिसे 1540 में शहंशाह अकबर के बेटे कामरान मिर्ज़ा ने तामीर करवाया था। और ये ठंडक और आराम के लिए जो है वो बनाई गई थी। और इसके साथ साथ जो है अब हमारी जो बोट है वो लड़खड़ाती हुई और इस बचे कुचे पानी में डोलती और बल खाती हुई जो है वो अपनी राह की तरफ गामजन है। और हम यहाँ पर पहुँचेंगे, आपको तारीख भी बताएंगे कि इसकी तारीख क्या है और अब तक ये किन किन लोगों के हाथ में आई, किन किन बादशाहों के हाथ में आई। और यहाँ का जो हसीन मंजर है इस दरियाए रावी के ज़रिए से जो है, अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो दरियाए रावी का जो पुल है वो भी बड़ा हसीन नज़ारा पेश कर रहा है। और इसके साथ साथ जो है एक जो रेलवे का पुल है वो भी नज़र आ रहा है। और इसकी तारीख और इसकी जो है वो हिस्ट्री हम आपको बताएंगे। आइए चलते हैं और हम अपनी राह की तरफ गामजन हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ पर पहुँच तो चुके हैं, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए अभी भी हमें कुछ जो है इम्तहान देना होगा। यहाँ से 15 से 20 फुट की चढ़ाई चढ़कर जो है हमें कामरान की बारांदरी तक पहुँचना होगा। हम उसके पहले तख्ते तक तो पहुँच चुके हैं और यहाँ पर ये कच्चा रास्ता जो है यहाँ पर हमें कामरान की बारांदरी की तरफ लेकर जा रहा है। और इस रास्ते में ये आप देख सकते हैं, ये अटकेलियाँ लेते हुए हम लोग यहाँ पर पहुँच तो चुके हैं। और ये कच्चा रास्ता जो है ये मुगलिया दौर के बारे में बता रहा है कि किस तरह से ये ईंटें आप देख सकते हैं पुराने वक्तों की। और जनाब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। इस जी नाज़रीन, मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तालाब हुआ करता था, फुवारे हुआ करते थे। और जो कि ये तारीखी विरसा जो है वो एक बड़ी अहमियत का हामिल था, अपनी बड़ी एक अफादियत रखता था। यहाँ पर जो है सियाहों का बड़ा तांता बंदा रहता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि तारीखी विरसा जो है अपनी अफादियत खोता गया और एक खंडर की सूरत बन चुका था। यहाँ पर नशइयों की अमाजगा बन चुका था ये डेरा। लेकिन महकमा आर्कियोलॉजी की जानिब से जो है दोबारा जो है इसकी अफादियत को उजागर करने के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। और बहुत जल्द जो है वो लाहौरियों के लिए जो एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। और यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट्स होगी, खाने के भी इंतजामात होंगे। इसके अलावा जो है स्पेशली शादरे की आवाम जो है, बहुत से लोग आज भी इस जगह से जो है इस इमारत से ओझल है। ये इमारत उन लोगों की नज़र से ओझल है। और बताते चलें कि यहाँ पर जो है जो रेनोवेट का काम किया जा रहा है, रेनोवेशन की जा रही है। और ये आने वाले जो वक्तों में है ये लोगों के लिए एक बड़ी ही दिलचस्प जगह बन जाएगी। और फिर से जो है ये तारीखी विरसा जो है अपनी अफादियत जो है वो उसको बरकरार रखेगा।
अजी नाज़रीन, तो ये है कामरान की बारादरी और आपको बताते चलें कि लाहौरियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी है, जो कि एक नया पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एक प्रोजेक्ट नया आ रहा है, जिसमें चेयर लिफ्ट जो है शहरियों के लिए वो यहाँ से जो है वो मुतारिफ करवाई जा रही है। तो यहाँ से कामरान की बारादरी से जो है वो मकबरा जहांगीर तक का सफ़र करवाएगी और यहाँ पर लोग दरिया से उड़ते हुए जो है वो मकबरा जहांगीर पहुँचेंगे। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताऊँ कि यहाँ की जो दरो दीवार है ना, यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे जो टैलेंटेड लिखारी है ना, मुसन्निफ राइटर, वो यहाँ पर अजीबो गरीब किस्म की शायरी लिखा करते थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि दीवारें जो है वो बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं। यहाँ पर तज़ीन व आराइश का काम भी जारी है। यहाँ पर हाथों से स्केच बनाकर जो है वो यहाँ पर नक्शा निगारी की जा रही है और ये एक बड़ा ही अच्छा और खुश आइन कदम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से लिया जा रहा है। और यहाँ पर जो आर्चेस बनाई गई हैं, यहाँ पर असल में बारादरी का मतलब ही है वो जगह जिसके 12 दरवाजे हों। और कामरान की बारादरी जो है वो बनाई गई थी आराम और ठंडक हासिल करने के लिए। यहाँ पर शहनशाह और बादशाह जो हैं वो आकर उनके शाही ख़ानदान जो थे वो पनाह लेते थे। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो काम यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर एक नक्श निगारी की जा रही है, ये जो हमारा तारीखी विरसा है उसको सेव करने का जो एक अच्छा जो है वो कदम वो लिया गया है यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ से हम आपको दिखाएं कि ये जो सीढ़ियाँ यहाँ से ऊपर जाती हैं और यहाँ की जो आर्चेस बनी हुई हैं ये हवा के लिए है और इसके हवा के जो है उसकी वेंटिलेशन के लिए, उसको यकीनी बनाने के लिए बनाई गई हैं। और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर दरियाए रावी का जो पुल है वो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। और मुझे तो इस वक्त यहाँ पर मेरी अपनी आवाज़ जो है वो डबल डबल आ रही है। और इसके साथ साथ जो है तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि यहाँ पर हमने विजिट किया है, यहाँ पर जो है वो रेनोवेशन का काम हो रहा है और इस काम की वजह से जो है वो कुछ चीज़ों को यहाँ पर बंद किया गया है आवाम के लिए भी। और आपको बताते चलें कि ये काम बहुत जल्द जो है वो अपने इंजाम को पहुंचने वाले। ये डेवलपमेंट्स जो हैं वो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ की जो हिस्ट्री है ये वो जगह है जहाँ पर जहांगीर और उसके बेटे खुसरो के दरमियान जो है वो बगावत का सिलसिला शुरू हुआ और उसमें जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो और उसके बागियों को सज़ा देने का फैसला किया और उसमें उसने अपने बेटे के साथियों को कत्ल करने और अपने बेटे की आंखें निकालने का हुक्म दिया गया था। यहाँ इस जगह पर अदालत लगाई गई थी और यहाँ से घसीटते हुए उसे मकबरा शाही किले में लेकर गए थे, जहाँ पर उसकी आंखें निकाली गई और वहाँ पर वो अपनी तबई मौत मरा। और फिर उस वक्त शहनशाह ने एक जुमला बोला था कि बादशाह किसी के रिश्तेदार नहीं होते। कितना बड़ा सच बोला था उसने। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो चबूतरा है, उस चबूतरे की भी अपनी एक कहानी है। उस चबूतरे की कहानी ये है कि यहाँ पर कुछ हरकारे खड़े हुआ करते थे जो कि बादशाह के आने पर बिगल बजाकर उसके आने का ऐलान किया करते थे। बा अदब बा मुलाहिजा होशियार, सजते में निगाह रहे, हर खिरदो होश पेशे बादशाह रहे, जिले सुबहानी ताज तारे हिंदुस्तान। और उस वक्त के बादशाह का नाम लिया जाता था कि वो तशरीफ ला रहे हैं। और इसके साथ साथ इसकी ये भी हिस्ट्री बताई जाती है कि यहाँ पर रक्स व सुरूर की महफिल सजाई जाती थी, जिसमें बादशाह सलामत, शुरफा, नवाबीन और जो वुज़रा हैं वो उनके साथ बैठकर जो है वो रक्स देखा करते थे। और इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर शाही ख़ानदान भी पनाह लेते थे। और यहाँ की हिस्ट्री माशाल्लाह से बड़ी ही कमाल की हिस्ट्री है। यहाँ की जो दरो दीवार हैं, स्तून और मेहराब जो हैं वो तो खामोश हैं, लेकिन एक माजी की हसीन जो है वो उसको दौर की याद दिलाते हैं। जिस वक्त यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो इस बारादरी के हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? नुमान। अच्छा नुमान, मुझे ये बताएं, आप इस कामरान की बारादरी में अक्सर आते रहते होंगे, तो फर्स्ट टाइम आए? नहीं, मैं तकरीबन 3 साल हो गए आ रहा हूँ इधर, यानी कि हर जुम्मे को आते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, इस कामरान की बारादरी में कोई ऐसी ख़ास जगह कौन सी है? ख़ास जगह तो फिल वक्त कोई नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हमने भी बारादरी के नाम सुना हुआ है। तो अब हम ये है कि हम आ जाते हैं इधर जुम्मे को, रेस्ट आगे बैठ जाते हैं, इधर वीडियो भी बनाते हैं। लेकिन ये है कि पहले से बहुत बेहतर हो गया है। पहले ये था ये कि खंडर बना हुआ था, अब तो हमारी गवर्नमेंट ने भी साथ दिया है कि काम वगैरह सारा हो रहा है और काफ़ी पार्कें बुरके भी साफ़ हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पर लाहौरियों के लिए मैंने सुना है कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ से चेयर लिफ्ट का भी आगाज़ किया जाएगा जो कि मकबरा जहांगीर तक लेकर जाएगी। क्योंकि सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है। यहाँ पे टिकट भी मेरे ख्याल से लगेगी बाद में, और यहाँ पे कॉफ़ी यानी कि सारा कुछ बनेगा इस, और इधर जो है ना वो भी बनेगा, तालाब भी बनेगा। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि इस तारीखी विरसे की हिफाजत के लिए आप समझते हैं कि कुछ और भी ऐसे इकदाम करने चाहिए? किस किस चीज़ की कमी है अभी भी? नहीं, कमी तो अब किसी चीज़ की नहीं है, क्योंकि अब पहले जो थे सारे इधर नजायज़ फरोश थे, नशे वगैरह नशे ही आते थे। अब साफ़ सुथरा माहौल हो गया है, बाहर सिक्योरिटी भी खड़ी कर दी अब इन्होंने।
यानी कि अब बहुत अच्छा माहौल कर दिया। जी नाज़रीन, तो आज हमने आपको दिखाया कामरान की बारादरी की सैर भी करवाई। और यहाँ पर जो कि रेनोवेशन का काम जारी है, जिसकी वजह से हम आपको पूरी बारादरी की सैर नहीं करवा सके, लेकिन बहुत जल्द इसे अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। टिकट्स भी होंगी, इसके साथ साथ जो है कैफेटेरिया भी होगा और अवाम के लिए जो है वो इंजॉय का फुल एक माहौल होगा। और जिसमें जो है शहरी स्पेशली जो शाहदरा के मकीन है, शाहदरा के लोग हैं, वो इस चीज़ को नोट फरमा लें कि तारीखी इमारत जो है ये कामरान की बारादरी या आपके अपने एरिया में मौजूद है, जो कि आप लोगों की नज़रों से ओझल है। आप इसका विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर तारीखी विरसा जो है उसे महफूज करने के लिए मजीद इकदाम भी किए जा रहे हैं। यहाँ की जो बारादरी है उसके मेहराब, उसके सतून आज भी खामोश हैं, लेकिन वो माजी के हसीन दौर की याद दिलाते हैं। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।